ए और बी की मासिक आय 3:5 के अनुपात में है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है तो ए और बी के व्यय का अनुपात क्या है। ठीक है, जैसे दो लोग हैं, क्या है, ए और बी, क्या दिया है, ए अनुपात बी। ठीक है, इनकी क्या है, आय यानी कि इनकम कितनी है, आय यानी इनकम कितनी है, 3:5, 3:5 में इनकम है। और इनकी बचत यानी सेविंग कितनी है, सेविंग का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3। ठीक है, अब क्या बोला है, जो बी की आय है यानी कि बी की जो इनकम है, बी की इनकम जो है वह ए की बचत यानी कि ए की बचत के, ए की सेविंग के 3 गुना के बराबर है। इसका मतलब क्या समझे, यदि ए की जो सेविंग है वो 1 है तो बी की इनकम कितनी, उससे 3 गुना होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बी की जो इनकम है 5 है और ए की सेविंग कितनी, 2 है। ठीक है, ये 3 गुना होना चाहिए तो हम इसको 3 गुना बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर बनाएंगे, फिर उसका हम 3 गुना करने वाले हैं। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10 करोगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, जो बी की इनकम है वो 3 गुना करना है, क्या, बी की इनकम 3 गुना करना है, इसलिए यहाँ का आप क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी कुल मिला के है कितना मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 6 3 18, ठीक है, अनुपात 3 6 5 30। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 5 2 10, अनुपात 5 का 3 में 15। ठीक है, ये इनकम है, ये सेविंग है, इनकम में से सेविंग चली जाएगी, क्या बचेगा आपका एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय निकल के जाएगा। 18 में से 10 गए, बचे 8, रेशियो 30 में से 15 गए, बचे 15, यानी कि 8:15 यहाँ से इनका व्यय का अनुपात आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट होगा। आया समझ में कैसे किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है, 640 छात्रों वाले एक विद्यालय में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का 5:3